नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी फिर लाया हूँ आपके लिए डिविजनल चार्ट का की अगली क्लास। डिविजनल चार्ट का जो मैं कोर्स लेकर आया हूँ, आप इसे थोड़ा सा सीरियसली और सिंसियरली लें। आपको ये किसी यूट्यूब चैनल पर तो मिलना इम्पॉसिबल है ही। आपको ये कोई पढ़ाएगा भी नहीं, आप कहीं भी पढ़कर देख चुके होंगे, क्योंकि मैं खुद 3 या 4 जगह से मैंने आचार्य का कोर्स किया है। आज तक किसी ने भी डिविजनल चार्ट्स नहीं पढ़ाए। मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी परेशानी होती है कि उन्हें डिविजनल चार्ट कभी पढ़ाया नहीं गया, इसकी कोई बहुत अच्छी बुक भी अवेलेबल नहीं है, तो इसे किस तरीके से सीखा जाए। और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पूरी सीरीज लेकर आने का डिसाइड किया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। कमिंग क्लासेस में नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जब मैं इसको कराऊंगा तो ये पेड कोर्स हो जाएगा, तो आप इसे थोड़ा सीरियसली लेकर इसके नोट्स वगैरह बनाकर रखें, जिससे कि आपको ये सीखने के लिए मिले। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब तक आपको डिविजनल चार्ट पूरी तरीके से नहीं आते, तब तक आप समझ लीजिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी की आधी अधूरी जानकारी है। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। नवांश चार्ट तक मैं पहुंच चुका था। लास्ट 6 क्लासेस हो चुकी हैं जो आप सब देख चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी लास्ट 6 क्लासेस के वीडियोस को पूरी तरीके से देख लें। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो आगे की क्लासेस को देखने का कोई फायदा नहीं है। और आप अपने फ्रेंड्स में भी ये शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता भी सकते हैं कि इस तरीके की एक सीरीज है जिसको आप देखें, जिससे कि सब लोगों का फायदा हो। तो मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स के बेनिफिट के लिए ये पूरी सीरीज लेकर आया हूं। वीडियो के एंड में आप अपने कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट करने हैं वो आप जरूर करें। आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। ये मेरी मेहनत का आपकी तरफ से मेहनताना होगा। अब मैं शुरू करता हूं। नवांश चार्ट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। आज ये डिविजनल चार्ट में नवांश चार्ट की सेकंड क्लास है। आपने पुष्कर नवांश का बड़ा नाम सुना होगा। बहुत लोग पुष्कर नवांश की जनरली बात करते हैं कि पुष्कर नवांशा में ये प्लेनेट चला गया तो ये अच्छे फल देगा। आज आपका पुष्कर नवांशा से रिलेटेड कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। देखिए क्या होता है, ई साइन हैज टू पुष्कर नवांशा। आपकी कुंडली के 12 साइन है। उन 12 साइन में से हर एक साइन के अंदर 2 नवांशा पुष्कर नवांशा होते हैं। एक साइन को हम 30 डिग्री के साइन को 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर जो हर एक पार्ट होता है वो एक नवांशा होता है। तो ऐसे हर राशि के अंदर 9 नवांशा होते हैं, और आपकी कुंडली के अंदर टोटल 101 8 नवांशा होते हैं, 108। तो हर राशि के 2 हिस्से ऐसे हैं 3 डिग्री 20 मिनट्स के, अलग अलग है। वो मैं बताऊंगा किस राशि में कौन से हैं। उन्हें पुष्कर नवांशा बोलते हैं। टोटल 108 नवांश में से इस तरीके से टोटल 24 हर राशि में 2 है, तो 12 राशियों में से 24 जो नवांश है वो पुष्कर नवांश है। इसका फायदा क्या होता है कि जो भी प्लेनेट आपकी बर्थ कुंडली के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर, D1 चार्ट के अंदर एक सर्टेन डिग्री पर होगा, जिसे हम पुष्कर नवांशा बोलते हैं, तो नवांश चार्ट में शुभ ग्रहों के राशियों में जाएगा, इसलिए वो बेनिफिकली प्लेस्ड होगा। इसलिए पुष्कर नवांश को अच्छा माना जाता है। फिर से मैं समझा देता हूं कि हर राशियों में 2 नवांश ऐसे होते हैं सर्टेन डिग्रीज, जहां पर कोई प्लेनेट है वो पुष्कर नवांश में माना जाता है। अब पुष्कर नवांश को बेटर क्यों माना जाता है? क्योंकि जो प्लेनेट पुष्कर नवांश में होगा D1 चार्ट के अंदर, वो नवांश कुंडली के अंदर गुरु की राशि में जाएगा, शुक्र की राशि में जाएगा, बुध की राशि में जाएगा, मंगल की राशि में जाएगा, शुभ ग्रहों की राशि में जाएगा। इसलिए उसकी शुभता बढ़ जाएगी, बेनिफिशियंस बढ़ जाएगी, और वो ऑस्पिशियस हो जाएगा, कुंडली के लिए और अधिक शुभ हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्लेनेट जब पुष्कर नवांश में होता है तो उसे हम बेटर मानकर चलते हैं। मगर पुष्कर नवांश की वजह से प्लेनेट ये होता है कि वो शुभ वर्गों में चला गया, आप ऐसा कह सकते हैं। मगर उसके जो रिजल्ट हैं आप जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उतने ज्यादा बेटर भी नहीं होते, क्योंकि आपके D1 चार्ट में उसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। D9 नवांश चार्ट में पुष्कर नवांश में होने से उसका प्लेसमेंट इंप्रूव हो जाता है, इसलिए पुष्कर नवांश के प्लेनेट को बेटर माना जाता है। अब आ जाते हैं, एनी प्लेनेट इन दीज नवांश गोज इनटू साइन ऑफ बेनिफिक्स। तो पुष्कर नवांश का प्लेनेट बेनिफिक्स के साइन में जाता है। बेनिफिक के साइन कौन से? जुपिटर, वीनस, मून एंड मरकरी इन D9। नो वन गोज इनटू साइन ऑफ सैटर्न, मार्स एंड सन। तो ये स्टोरी है इसके पीछे। पुष्कर नवांश का ग्रह
शुभ ग्रहों के नवांश में जाएगा D9 में। वो नहीं तो शनि की राशि में जाएगा, ना ही मंगल की राशि में जाएगा, ना ही सूर्य की राशि में जाएगा। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, मैंने बताया है जो भी प्लेनेट यदि शुभ नवांश में जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है और ऑस्पिशियस रिजल्ट देने की कोशिश करता है। क्योंकि रिजल्ट केवल नवांश पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए वो अच्छे ही रिजल्ट देगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मगर वो उसके अच्छे रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि रिजल्ट देना D1 पर भी डिपेंड करता है। नवांश चार्ट को हम किसी भी प्लेनेट की रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए यूज करते हैं कि D1 चार्ट में उसकी ये स्ट्रेंथ है, तो नवांश में यदि वो बेहतर हो जाता है, बेटर हो जाता है, तो उसके रिजल्ट और ज्यादा अच्छे हम प्रेडिक्ट करेंगे। मगर नवांश में खराब हो जाता है तो रिजल्ट जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई ग्रह पुष्कर नवांश में मौजूद है D1 में, तो D9 में वो शुभ ग्रहों के नवांश में जाएगा, शुभ ग्रहों के वर्गों में जाएगा, तो उसकी शुभता बढ़ जाएगी, अच्छे रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। वो अशुभ ग्रहों के शनि की राशि में, मंगल की राशि में और सूर्य की राशि में नहीं जाएगा। 3 नवांश आर वर्गोत्तम एंड पुष्कर एट द सेम टाइम। अब 3 नवांश ऐसे हैं जिन पर आपको कंसंट्रेट करना है। वो आपके पुष्कर नवांश भी है और साथ साथ में वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो जब प्लेनेट वर्गोत्तम होता है तो वो स्ट्रोंगर हो जाता है, आपके अच्छे फल देता है। तो देखिए वो वर्गोत्तम भी हो गया और पुष्कर नवांश में भी चला गया, मतलब वो मजबूती भी है और शुभ ग्रहों के वर्ग में भी है, तो वो अति उत्तम हो जाएगा, एक्सेप्शनली बेनिफिक बन जाएगा ऐसा प्लेनेट। तो वो जो 3 नवांश हैं जिसमें वर्गोत्तम भी होगा और पुष्कर नवांश भी होगा, वो टॉरस साइन में वृषभ लग्न की कुंडली में कोई भी प्लेनेट 5वें नवांश में बैठा है। 5वां नवांश शुरू होता है आपका 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक यदि कोई भी प्लेनेट वृषभ या टॉरस राशि में बैठा है तो वो पुष्कर नवांश में भी होगा और वर्गोत्तम भी होगा। तो वो प्लेनेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और शुभ फल देने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा होता है आपका कैंसर साइन के फर्स्ट नवांश में। 4 साइन में बर्थ चार्ट के अंदर यदि कोई भी कुंडली में 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक यदि कोई भी प्लेनेट बैठा है 4 साइन के अंदर, तो वो आपके नवांश के अंदर वो वर्गोत्तम भी होगा, 4 साइन में ही होगा पहली बात तो, और दूसरा वो पुष्कर नवांश के अंदर भी जाकर बैठेगा, तो वो भी अति शुभ हो जाएगा, एक्सेप्शनली ऑस्पिशियस बन जाएगा। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका सेजिटेरियस या धनु साइन के अंदर कोई भी प्लेनेट यदि 9th नवांश के अंदर है, 9th का मतलब उसकी 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में यदि वो धनु लग्न के अंदर जन्म कुंडली में बैठा है, तो वो प्लेनेट आपका वर्गोत्तम और पुष्कर नवांश दोनों के अंदर होगा, तो वो अति शुभ होकर एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट देने की हैसियत होगी, उसकी कैपेबिलिटी होगी। तो मैं फिर से ब्रीफ करता हूं इतनी क्लास के बाद कि पुष्कर नवांश की क्या कहानी है। आपके टोटल 108 नवांश होते हैं। एक राशि को 9 हिस्सों में डिवाइड किया है, 12 राशि को 9 हिस्सों में डिवाइड करें तो 108 नवांश होते हैं। हर राशि की 2 स्पेसिफिक पार्ट ऐसे होते हैं नवांश जिनमें प्लेनेट पुष्कर नवांश में जाएगा। पुष्कर नवांश में जाने का और कोई मतलब ना रखें, इसका मतलब है वो शुभ ग्रहों की राशियों में जाएगा और शुभ ग्रहों की राशियों में नहीं जाएगा। जब भी कोई प्लेनेट नवांश में शुभ ग्रहों की राशियों में जाता है तो वो और शुभ हो जाता है, उसके अच्छे रिजल्ट देने की संभावना बढ़ जाती है। इन पुष्कर नवांश में से 3 नवांश ऐसे हैं जिनमें कि वो प्लेनेट वर्गोत्तम होगा तो उसे हम अति उत्तम मानेंगे। वर्गों में उत्तम भी है और वो पुष्कर नवांश के अंदर भी है, तो स्वयं की राशि में भी चला गया जिस राशि में वो D1 में, और साथ साथ वो शुभ ग्रहों की राशि में गया, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाएगा और बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश आपको करेगा। क्योंकि रिजल्ट केवल नवांश पर ही डिपेंड नहीं करते, रिजल्ट D1 चार्ट में उसकी स्थिति पर भी डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं एक आउटराइटली ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा, मगर उसके अच्छे रिजल्ट देने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अब पुष्कर नवांश में कोई भी प्लेनेट कब होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। आपकी राशियों को 4 तरह की राशियों में उनकी नेचर के बेस पर डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं फायर साइन या अग्नि तत्व की राशियां, वो है 1, 5, 9, जिसे हम बोलते हैं आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। दूसरी होती है अर्थ या पृथ्वी तत्व की राशि 2, 6, 10। तो 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि अर्थ या पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। फिर एयर साइन मतलब वायु तत्व की राशि होती है 3, 7, 11, मिथुन, तुला,
और आपका कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां होती हैं, और जल तत्व या वाटर साइन की राशियां होती हैं 4, 8, 12, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। ये राशियां वाटर या जल तत्व की राशियां होती हैं। जब भी कोई प्लेनेट फायर तत्व की राशियों में 1, 5, 9 में 7वें और 9वें नवांश के अंदर होगा, 7वें और 9वें नवांश के अंदर, 7वां नवांश होता है 20 से 23 डिग्री 40 मिनट्स तक, ये 22 नहीं है, 40 मिनट, 20 से लेकर 23 डिग्री 40 मिनट तक है। तो वो पर्टिकुलर, वो सॉरी, 23 डिग्री 20 मिनट तक है वो, 20 से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक है तो 7 नवांश होगा। और 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक है तो वो आपका 9th नवांश होगा। तो 1, 5, 9 राशि में कोई भी प्लेनेट इस इंटरवल में रखा हुआ है, मतलब वन साइन में, मेष राशि में, जैसे किसी प्लेनेट की डिग्री है 20 से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक, तो वो पुष्कर नवांश में जाएगा। इसी तरीके से और 7 और 9 के साइन के अंदर चला जाएगा, वो पुष्कर नवांश में जाएगा। ऐसे ही यदि अर्थ तत्व की राशियों में 2, 6, 10, आपकी जन्म कुंडली में कोई प्लेनेट दूसरे 6 और 10 राशि के अंदर थर्ड या फिफ्थ नवांश के अंदर बैठा हुआ है, थर्ड नवांश का मतलब होगा 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, और फिफ्थ नवांश का मतलब होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक, यदि वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ है दूसरे साइन में, छठे साइन में और 10वें साइन में, तो नवांश के अंदर वो 12 या 2 साइन के अंदर जाएगा और वो पुष्कर नवांश में कहलाएगा आपका, मतलब वो गुरु और शुक्र की राशियों में जाएगा नवांश के अंदर। इसी तरीके से यदि कोई भी प्लेनेट जन्म कुंडली में एयर साइन 3, 7, 11 में छठे और 8वें नवांश के अंदर बैठा हुआ है, छठे नवांश का मतलब होता है, ये होगा आपका 6th नवांश, यहां पर हो जाएगा 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक, और 8वां नवांश हो जाएगा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक है, तो उसको हम पुष्कर नवांश मानकर चलेंगे। ऐसे ही वाटर साइन में कोई भी प्लेनेट यदि पहले और तीसरे नवांश में है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में वो 4 साइन, 8 साइन, 12 साइन के अंदर पहला नवांश या तीसरे नवांश में है, पहले नवांश का मतलब उसकी डिग्री 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक है, और तीसरे नवांश का मतलब 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच में यदि वो आपकी कुंडली में है तो उसको हम पुष्कर नवांश में मानेंगे। अब मैं इसको एक्चुअली समझाने की भी कोशिश करूंगा। मैं एक जन्म कुंडली ले लेता हूं पुष्कर नवांश के केस में, हम कैसे देखेंगे। तो देखिए, मैं एक लाइव चार्ट लेता हूं हर क्लास में, तो यहां पर भी मैं एक लाइव चार्ट अभी का लेने की कोशिश करूंगा, और उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कोई प्लेनेट पुष्कर नवांश में गया है या नहीं, हम किस तरीके से देखेंगे पुष्कर नवांश, क्योंकि खुद ही देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में वो दिया होता है ऑल्दो, तो मैंने कभी देखा नहीं है सॉफ्टवेयर में, मैं अपने आप ही उसको देख लेता हूँ, डिग्रीज देखकर ही देख लेता हूँ कि ये पुष्कर नवांश में गया है या नहीं गया है, बर्थ चार्ट से ही आपको पता चल जाएगा। तो पुष्कर नवांश से आपको क्या फायदा होता है वो आपके माइंड में बिठा कर रखना है कि कोई भी प्लेनेट पुष्कर नवांश में है तो वो आपका अच्छे नवांश में जाएगा, तो वो शुभ रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। तो मैं अभी का देखिए चार्ट आपके सामने खोलूंगा, एक न्यू चार्ट मैं बना रहा हूं इसी टाइम का, जिसे हम प्रश्न कुंडली भी बोलते हैं। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं 1 अक्टूबर 2024 को 1:18 आफ्टरनून में, तो मैंने ये कुंडली को यहाँ पर खोल लिया। अब मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले फायर साइन में कौन कौन से प्लेनेट हैं। 1, 5, 9, 1 में कोई भी नहीं है, 5 में 1 है और 9 में है। 5 में आपका ये है मून, 28 डिग्री 39 मिनट। आप ध्यान से समझिएगा, फायर साइन में जो 9th साइन के अंदर जो होता है, 9th नवांश में जा रहा है ये, 9th नवांश का मतलब ये पुष्कर नवांश हो गया, तो इसका चंद्रमा पुष्कर नवांश में है। यहां पर जाकर देख लीजिए अब D9 में चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा देखिए जुपिटर की राशि में चला गया। जो पुष्कर नवांश में होता है वो जुपिटर की गुरु की राशि में जाएगा, ये प्लेनेट पुष्कर नवांश में कहलाएगा क्योंकि 9th नवांश में है। अब मैं देखूंगा अर्थ पृथ्वी तत्व की राशि में कौन कौन से प्लेनेट है। पृथ्वी तत्व की राशि होती है 2, 6 और 10, तो इसमें तो बहुत सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं। दूसरे में जुपिटर है, तो पृथ्वी तत्व की राशियों में पुष्कर नवांश होता है तीसरा और 5वां नवांश। तीसरे का मतलब हो गया 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक, और 5वें का मतलब हो गया आपका, ये आएगा आपका अराउंड 5वां 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। तो जुपिटर इन दोनों में ही नहीं है, तो ये पुष्कर नवांश में नहीं है। अब 6 साइन में मैं देखता हूं, यहाँ पर देखिए 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं आपके, मरकरी और सन बैठे हुए हैं। केतु को आप छोड़ दीजिए, मेनली मैं इन दोनों प्लेनेट्स को देखूंगा। तो ये देखिए दोनों प्लेनेट पुष्कर नवांश में है।
ये पांचवें नवांश में आ रहे हैं, तो मरकरी भी पुष्कर नवांश में है, इसका सन भी पुष्कर नवांश में है, यहां से पता चला। अब आप देखिए इसके नवांश चार्ट के अंदर जाकर देखते हैं हम, ये दोनों आपके बेनिफिक प्लेनेट के वर्गों में होंगे। तो मरकरी को यहां पर देखिए, अब मरकरी कहां पर गया, तो मरकरी देखिए शुक्र की राशि के अंदर बैठा हुआ है, सूर्य भी शुक्र की राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो देखिए पुष्कर नवांश हमें 1 सेकंड में पता चल गया किसी भी प्लेनेट का। अब तीसरा मैं देखूंगा एयर, वायु तत्व की राशियों में 3, 7, 11। तो 3 में यहां पर देखते हैं मार्स बैठा हुआ है, 7 में शुक्र बैठा हुआ है, 11वें में शनि बैठा हुआ है। तो मार्स की स्थिति देख लेते हैं वायु तत्व की राशियों में। छठे और 8वें नवांश में जो प्लेनेट जाता है, छठे और 8वें, छठा नवांश होता है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक, 8वां होता है आपका 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। तो मार्स नहीं है ये पुष्कर नवांश में, क्योंकि ये 20 डिग्री तक भी नहीं है, ये आपके 7वें नवांश में है, जबकि होना चाहिए छठे और 8वें में। तो 7वें नवांश में, तो आप देखिएगा नवांश में ये नहीं तो जुपिटर की राशि में जाएगा, ना ही शुक्र की में जाएगा, ना ही ये आपकी मून की में जाएगा, ना ही मरकरी में जाएगा। तो ये आपका, इसको मार्स को हम देख लेते हैं, तो ये देखिए आपका मार्स की राशि के अंदर चला गया, तो ये पुष्कर नवांश में नहीं है। अब शुक्र को देख लेते हैं, शुक्र भी एक्चुअली 5वें नवांश में आ रहा है, तो 5वां नवांश वायु तत्व की राशि में पुष्कर नवांश नहीं होता, इसलिए ये भी पुष्कर नवांश में नहीं है। अब शनि को देख लेते हैं, शनि भी पुष्कर नवांश में नहीं है, क्योंकि ये 5वें और 8वें नवांश में, 5वें और 7वें नवांश में होना चाहिए, नहीं है 5वें नवांश में, 1 मिनट सॉरी, 6th और 8th में होना चाहिए, तो नहीं ये 6th में है, नहीं 8th में है, माफ कीजिएगा मैं 5वां 8वां बोल गया था, वो छठा और 8वां होता है वायु तत्व की राशियों में। तो इनमें से कोई भी छठे और 8 में नहीं है। अब मैं देखूंगा आपके जल तत्व की राशियों में 4, 8, 12। तो 4 में कोई प्लेनेट नहीं है, 8 में कोई प्लेनेट नहीं है, 12 में राहु है, तो राहु को मैं देख नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे 4, 8, 12 में, वैसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये भी पुष्कर नवांश में नहीं है, क्योंकि आपका जल तत्व की राशियों में पहला और तीसरा नवांश पुष्कर नवांश होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने केवल जन्म कुंडली देखकर ये देख लिया कि पुष्कर नवांश में कैसे देखते हैं, फिर मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की है कि हम पुष्कर नवांश को अच्छा क्यों मानते हैं। तो अब आज के बाद आपके माइंड के अंदर इससे रिलेटेड डाउट्स नहीं होंगे कि हम पुष्कर नवांश को बेटर क्यों मानते हैं, क्योंकि पुष्कर नवांश को आपने केवल रट नहीं लेना है कि ये बेटर है, तो बेटर आने का रीजन हमने यहाँ पर बताया था। अब देखिए यही चीजें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इससे रिलेटेड। प्लेसमेंट इन पुष्कर नवांश एनहांसेस द सिग्निफिकेशंस ऑफ द प्लेनेट, तो उसके जो भी सिग्निफिकेशंस है उनको बेटर करेगा, क्योंकि ये बेटर प्लेसमेंट है। D1 में जहां भी रखा है खराब भी है, तो पुष्कर नवांश में चला गया तो वो बेटर एनहांस करेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ, जुपिटर वेल्थ का सिग्निफिकेटर है, धन ध्यान जुपिटर दिलवाता है। व्हेन जुपिटर इज इन पुष्कर नवांश एंड साइन ऑक्यूपाइड बाय जुपिटर फॉल्स इन केंद्र एंड त्रिकोणा ऑफ द बर्थ चार्ट, तो जुपिटर का साइन बर्थ चार्ट में केंद्र और त्रिकोण में है, और वो नवांश के अंदर एक्चुअली पुष्कर नवांश में है, देन द पर्सन इज वेरी वेल्दी एंड लकी, तो वो पर्सन वेल्दी भी होगा और लकी भी होगा। अभी जो मैंने कुंडली ली थी उसमें हम देखते हैं क्या जुपिटर पुष्कर नवांश में है क्या, तो जुपिटर को हमने चेक किया था, यहाँ पर जुपिटर कहाँ है, ये रहा, ये पुष्कर नवांश में था ही नहीं कर। चलो कोई बात नहीं, यदि पुष्कर नवांश में होते तो मैं एक कॉम्बिनेशन को आपको एक्सप्लेन करता। तो जुपिटर यदि किसी की कुंडली में पुष्कर नवांश के अंदर आ गया है, तो और वो यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है D1 में, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। D1 को क्यों केंद्र और त्रिकोण लिया मैंने, क्योंकि D1 के अंदर भी तो उसके जो रिजल्ट है वो D1 पर भी डिपेंड करते हैं। उसका D1 में भी प्लेसमेंट अच्छा है और D9 में वो पुष्कर नवांश में भी चला गया, तो वो बेटर रिजल्ट देगा, ऐसा हम इंटरप्रेट करेंगे। यदि कि D1 में उसकी स्थिति खराब है, यहाँ पे ले रखा है, इन केस दिस साइन इज इन 6, 8, 12 ऑफ द बर्थ चार्ट, देन अलोंग विद वेल्थ इट गिव्स डिजीज एंड सेपरेशन ऑल्सो। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि केवल पुष्कर नवांश में चला गया हम उसे बेस्ट बता दें, ऐसा नहीं है। केवल पुष्कर नवांश में जाने से सभी कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। जैसे जुपिटर का मैंने एग्जांपल दिया कि वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, आपको नवांश देखने की जरूरत नहीं है, आपको बर्थ चार्ट को देखते ही ये पता चल जाएगा ये पुष्कर नवांश में है, और वो D1 में पुष्कर नवांश में बैठा हुआ है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि फायर साइन में कब होगा वो पुष्कर नवांश में, तो D1 में आपने देखा है पुष्कर नवांश के अंदर बैठा हुआ है, और केंद्र और त्रिकोण में भी प्लेसमेंट है, तो वो आपका हर तरीके से भला करेगा, उसके रिजल्ट अच्छे देंगे।
अब वो पुष्कर नवांश में मगर जाकर बैठ गया वो 6-8-12 के अंदर, तो आपको वो वेल्थ वगैरह तो दे देगा, मगर साथ ही साथ वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको दे देगा, सेपरेशन भी दे सकता है, क्योंकि छठा भाव सेपरेशन का होता है। 6-8-12 तीनों हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, तो पुष्कर नवांश के भी वो रिजल्ट देगा। कुछ उसके रिजल्ट इंप्रूव होंगे, मगर खराब रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो पुष्कर नवांश के बारे में ये गलत फहमी ना पालें कि पुष्कर नवांश में यदि कोई प्लेनेट है तो वो सभी तरीके के रिजल्ट बेटर देगा। हाँ, उसके रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे, ऐसा हम मानकर चलेंगे। Thus, the planet acquire goodness and act through the house occupied by its नवांशा in the birth chart। तो बर्थ चार्ट के अंदर वो किस हाउस के अंदर है, उस पर भी उसके रिजल्ट डिपेंड करेंगे। तो अब मैं इस पूरे पुष्कर नवांश को आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। आप सभी कुंडलियों में आज के बाद पुष्कर नवांश का उपयोग करेंगे। आपको प्लेनेट की स्ट्रेंथ और उसकी दशा कैसी जाने वाली है वो बताने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। किस तरीके से हेल्प मिलेगी मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। पुष्कर नवांश में कैसा देखा जाता है मैंने आपको ये बता दिया। D1 से ही देखना है, अब नवांश में जाइए ही नहीं। आपको कोई फायदा तो होगा नहीं पुष्कर नवांश में है या नहीं, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो D1 से आपने देख लिया कि ये किस नवांश के अंदर है। अब आप उसका प्लेसमेंट भी देख लीजिए। यदि वो केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है और पुष्कर नवांश में है तो आपको वो बेटर रिजल्ट देगा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा, ये आप मानकर चलेंगे। मगर आप देखते हैं कि वो पुष्कर नवांश में बैठा हुआ है, मगर कुंडली के अंदर जन्म कुंडली में वो छठे 8वें 12वें मेलिफिक हाउसेस के अंदर बैठा हुआ है। तो वो पुष्कर नवांश में होने की वजह से उसके कुछ रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे, मगर 6-8-12 से रिलेटेड जो तकलीफें हैं वो भी आपको उठानी पड़ेंगी। उस तकलीफों से वो आपको बचा नहीं पाएगा। उम्मीद है आपको पुष्कर नवांश का कंसेप्ट जो आपके दिमाग में जो भी रहा होगा वो इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हुआ होगा। आपको मेरा एक क्लास या वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक करना ना भूलें। अनलाइक भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।